वचन के भाग में से कुछ हम देखें। सबसे पहले हम परमेश्वर पिता से सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम सब इन वचनों को ठीक ठीक समझ पाएं और अपने जीवन में प्रभु के आत्मा की दया से नम्रता के साथ में इस चीज को लागू करने वाले हो सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावन बाप। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों के बीच में रखा, एक नया दिन दिखाया, नए अनुग्रह को हमारे जीवन में लाया। प्रभु जी, आपकी करुणा महान है। हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य महान खुदावन बाप हैं। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, न था न है और न होगा। आप ही एकमात्र सच्चे खुदावन हैं और हम आपके पुत्र के नाम से आपका सजदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हम पर दया करें कि आपके वचनों को समझ सकें, आज आपकी इच्छा को पहचान सकें अपने जीवन के लिए, और आपकी दया हम पर हो। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ और सहायता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मेरी और मेरे परिवार वालों की सहायता करें, मेरे प्रियजनों की सहायता करें, जितने लोग सुन रहे हैं उन सबों की सहायता करें कि हम आपके चरणों में आपकी बातों को सुन सकें और आपके द्वारा सीख सकें प्रभु जी कि कैसे हम इन बातों को समझें और अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकें। हम आपकी ओर निहारते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, एक बात थी जो मुझे, मैं ऐसे ही सोचते सोचते, अगर आपने भी ध्यान दिया होगा कि आप लोग जैसे वचन पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि बहुत टाइम सोचने में निकल जाता है ना। कई बार हमारा स्टडी, बाइबल स्टडी पैटर्न ऐसा हो जाता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ और उसको इधर उधर कुछ भी करते हुए सोचते रहना, उसमें से फिर ऐसा लगता है अरे ये तो वहां भी लिखा है, ये तो वहां भी लिखा है, फिर प्रभु हमारी सहायता करते हैं और वो चीजें निकल करके आती हैं। बाइबल में एक बात लिखी हुई है जिससे मैं सोच रहा, बहुत सारी बातें हैं, मैं आज प्रिपेयर्ड तो नहीं हूँ उन चीजों के लिए, बट मैं आदर करता हूँ उन सब मेरे प्रियों का जो समय निकालते हैं अपना, चाहे वो हमारे अमन चाचा हो जो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं आदर करता हूँ आप सभी का जो आप एक इच्छा को जाहिर करते हैं, और यकीन मानिए कि इसीलिए मैं बाकी सब चीजों को छोड़ छाड़ करके बहुत हड़बड़ी में मैं बोला कि नहीं, अगर मेरे प्रिय जुड़े हैं और मैं वहां पे उपस्थित नहीं हूँ, जो प्रभु ने मुझे जो भाग दिया है उसको मैं अपना पूरा नहीं कर रहा हूँ, या और भी कुछ काम में मैं व्यस्त हूँ, मतलब समय होने के बावजूद भी अगर मैं उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, मेरे लिए अच्छी बात नहीं। और कुछ 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 टॉपिक आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें आप ध्यान देंगे, है ना, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला। आपने ध्यान दिया है कि पुराने नियम में कपटी नाम का शब्द बहुत कम इस्तेमाल हुआ। सदूकी, फरीसी, कपटी, इनके लिए यीशु मसीह ने इनको, आ, मैं बोलना चाहूंगा कि नए नियम में अचानक से एक कैटेगरी आती है जिससे यीशु मसीह बहुत नफरत करते हैं। नफरत बोलने का मतलब वैसा नफरत नहीं, वो तो प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर पिता का नाम ही प्रेम है, पर गुस्सा होते हैं इनके एक आचरण पर, और यहां तक बोलते हैं कि हाय कपटियों, हाय फरीसियों, हाय शास्त्रियों, ऐसे बोलते हैं। मैं जब सोच रहा था तो ऐसा हुआ कि सही बात है, और ये कपटियों का जनरेशन अचानक से कैसे बाइबल में आ गया। मैं बीते दिनों में एक प्रभु के दास को सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा पता है, मलाकी से मत्ती रचित सुसमाचार तक अप्रोक्सीमेटली 400 साल का अंतर है। उतने टाइम तक प्रभु के कोई दास नहीं हुए जो सही सही बात अपनी प्रजा को बोल सके, और उसी का रिजल्ट था कि कपटी पैदा हो गए। प्रभु, अब देखिए वचन है, पुराना नियम का पूरा भाग है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति नहीं है और कोई वचन को पकड़ करके आगे उस चीज को कैरी आउट करे, तो कितना खराब हो सकता है आने वाला टाइम। मतलब जो, अब देखिए मलाकी के बाद में अचानक से मत्ती खुलता है, मत्ती में यीशु मसीह आते हैं, और कपटी लोग, इतने सारे कपटियों के बारे में, बहुत कपटी कपटी के बारे में तो पता है। याकूब में एक बात लिखी हुई है कि तुम में से बहुत
से शिक्षक ना बने, है ना, बहुत से शिक्षक न बने। अगर आप याकूब की पत्री खोलेंगे तो याकूब ने यहाँ पे एक बात कहा, याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय 1 वचन। यहाँ पे बाइबिल हमको बताती है, याकूब 3:1, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। इंग्लिश में टीचर्स लिखा है, इसलिए मैं शिक्षक बोल डाला। उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यहाँ पे बाइबिल का बात लिखा हुआ है कि तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि हम उपदेशक और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। और आजकल अचानक से ऐसा नहीं लगता आपको कि एकदम मतलब तूफान आ गया है, एकदम क्या बोलना चाहिए, फ्लड आ गया है ना, शिक्षकों का, ये भी वो भी, ऐसा भी वैसा भी। अचानक से ऐसा लगता है कि सब हाथ में बाइबिल पकड़ करके इधर ऐसे ऐसे करके, इधर ऐसे ऐसे करके सबको शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है। परंतु बाइबिल इसका जस्ट अपोजिट बोलती है कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, है ना, क्योंकि हम उपदेशक और भी, वो बोलते हैं कि क्योंकि जानते हैं कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। परंतु अगर आज आप देखेंगे ना, तो ऐसा हो जा रहा है कि लोगों को उपदेशक बनने का थोड़ा सा चस्का चढ़ गया है कि उपदेशक बनना है, वचन को ऐसा करना है, वैसा करना है। मैं देख रहा था कि पुराने ये जो पत्रियों में से मैं मैं ऐसा देख रहा था, पढ़ते 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 आप पढ़ते, क्या आपको कभी ऐसा मिला कि पौलुस ने कहा कि इसको करो और उसके बाद में ये प्रचार को आगे भी फैलाओ, वो भी तुम उपदेशक बन जाओ, ये भी ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ करके। तिमुथियुस को पत्री लिखा, तीतुस को पत्री लिखा, कुछ चुने हुए लोगों को पौलुस ने पत्री लिखा और बोला तुम सिखाना एल्डर्स के साथ मिल करके। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए, अगर हम सब मिल करके सिखाने लगे और कुछ इन बातों को करने लगे, तो कई बार ऐसा होता है, पता है, इससे एक कपटियों का जनरेशन पैदा होता है। जहां तक मैं समझा वचन को, मैं देख रहा था ये कपटी इतने सारे कैसे पैदा हो गए, जिसको प्रभु यीशु मसीह आकर के विरोध कर रहे थे। और इन्हीं लोगों ने क्या किया, इन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो कपटी पैदा कैसे होते हैं पता है? मान लीजिए आज मैं कुछ प्रचार कर रहा हूं, ठीक है, अब आपको लगा कि ये तो ऐसा बोलना चाहिए, हाँ ऐसी बातें हैं। अब हम अपना सिचुएशन भूल करके अगले के साथ एक आत्मा हो जाते हैं और उसी के पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। अगला कैसा बोल रहा है वैसी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लहजा भी वैसी हो जाता है कभी कभी। और उसके बाद में अपने आप को हम सोचते हैं कि अरे वो बोल सकता है, हम क्यों नहीं बोल सकते, हम अपने आप को भी वही जगह में स्टैंड कर देते हैं। और वचन प्रचार करना है तो मन फिराना अब सेकेंडरी हो गया, और वचन का प्रचार करना प्राइमरी हो गया, भेद को बताना प्राइमरी हो गया, सबसे पहले हो गया। लेकिन बाइबिल बोलती है कि मन फिराना प्राइमरी चीज है, सबसे प्रथम चीज है मन फिराना। और मैं अपने जीवन में अगर आपको बताऊं तो मैं आज तक मन फिराता हूं, आज तक मन फिराता हूं। और ये कॉमन सी बात है, क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक बहुत ही मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इसको फ्रेम कैसे करूं शब्दों में और आपको कैसे बताऊं। परंतु आप इस चीजों को समझिए, कपटी सदुकी फरीसी लोग प्रभु के वचन के जानने वाले ही थे, और जानने वाले थे, और इसके बाद में जानने वाले व्यक्तियों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, एक ऐसा माहौल बना दिया प्रभु के लोगों के बीच में कि लोग और परमेश्वर पिता के बीच में एक बहुत बड़ा मोटा लेयर बन गया था, कपटी और फरीसियों, ये फरीसी और सदुकी जो कपटी थे, है ना। इसके वजह से जो लोग हैं वो परमेश्वर पिता को पहचान नहीं पा रहे थे। जैसे एक दिन अमन चाचा ने या फिर बड़े पापा ने ये बात कहा था, दादू ने, कि क्या मैं ऐसा तो नहीं हो जा रहा हूं कि मेरे वजह से वो जक्कई यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पा रहा है? क्या मैं वो भीड़ में तो शामिल नहीं हूं जो यीशु मसीह को घेर करके रखा हूं और इसकी वजह से जक्कई नहीं पहुंच पा रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हाय तुम पर कि न तुम तो स्वर्ग की कुंजियों को ले लिए हो, परंतु न खुद प्रवेश करते हो, न औरों को प्रवेश करने के लिए देते हो, है ना। मतलब आपने ब्लॉक करके रख दिया, कहीं ऐसा तो नहीं, है ना। मान लीजिए आपने पार्क का गेट देखा है, छोटा वाला पार्क के गेट होते हैं,
अब उसको ऐसे रोटेट करके अंदर जाएंगे और ऐसे करके घूमता है, तो जो बाहर आना चाहे वो ऐसे करके आ सकता है, और जो अंदर जाना चाहे वो आता है। छोटा सा गेट नहीं आता, रोटेट होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, आप अंदर जाएंगे तो उधर वाला ऐसे आ सकता है। और वहां पे मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और एकदम सीमेंट टाइप का पिलर बन गया है और हट नहीं रहा है, तो ना अंदर जाने पाएंगे लोग और ना बाहर आने पाएंगे, तो ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉक कर दिया उसको, है ना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, तो गाड़ी में बैठ जाएंगे और बस में या ट्रेन में, और उसके बाद में बगल में अपना इधर हैंकरचीफ, इधर रुमाल रख दिए, उधर अपना बैग रख दिए, उतना पूरा मतलब रूम बना लेते हैं अपना इतना दूर को कि ये हमारा है करके, है ना। कई लोग तो, मैं पहले अभी की तरह बात नहीं जानता मैं, पर पहले जब ट्रेन में ट्रेवल करता तो लोग खिड़की से अपना रुमाल फेंक देते थे अपने वो सीट में, कि हाँ ये हो गया करके, है ना। हम कवर करना चाहते हैं ताकि हम और हमारे प्रियजन जो है वो सीट में बैठ सकें। ब्लॉक करना चाहते हैं वो जगह को ताकि और कोई ना आ जाए। ये ब्लॉकेट कुछ अलग तरीके का है। सदुकी फरीसी क्या करते थे, वचन को जानते थे, उसको ट्विस्ट कर दिया, खरे वचन को ट्विस्ट कर दिया, व्यवस्था की बातों को ट्विस्ट कर दिया, और अपने लाभ के लिए वहां पे उन्होंने क्या किया कि ऐसा मतलब उनका आचरण हो गया, जो परमेश्वर पिता यीशु मसीह बोलते हैं, तुम व्यवस्था की मोटी मोटी और वेटेज वाली बातों को तो छोड़ देते हो, प्रेम, न्याय और दया, कृपा, विश्वास, इन सब को छोड़ देते हो और दूसरी बातों को ज्यादा वेट दे दिया जो सांसारिक है। क्योंकि आप देखेंगे तो ये सदुकी फरीसी अन्य जाति के नहीं थे मेरे प्रिय, ये पुराने नियम के बहुत अच्छे जानकार लोग थे। और देखिए क्या होता है ना, कि जब एक खमीर, यीशु मसीह ने बोला जो खमीर है सदुकी और फरीसी का, उससे सावधान रहना। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा खमीर है कुछ लोगों का, कुछ आचरण हमारे ऐसे हो जाते हैं कई बार जो दूसरों में ट्रांसफर हो जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है। मान लीजिए जो वचन की बातें हैं, जो पवित्र शास्त्र की बातें हैं, उसमें बेसिक चीज क्या है, मुझे और आपको मन फिराते 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 प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाना है। डेली डेली का काम है ये, डेली डेली का काम है, और उन बातों को छोड़ते चले जाना है जो पीछे रह गई, और इस प्रकार हम प्रभु में आगे बढ़ते। परंतु आप देखते हैं कि कोई लोग ये मैसेज को हटा करके कुछ और मैसेज प्रीच करते हैं, और अधिकतर उनका ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाइबल में की नई नई बातों को जानना, नए नए प्रचार सुनना, नए नए उसको बाइबल की बातों को जानना था, इसलिए जानना ताकि वो खुद सेटिस्फाई हो जाए और किसी और को बता सके। और जब वो उस चीज को बताएं तो अगला बोले वाह, ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना था। और पूरा एनवायरनमेंट जो है वो नई नई बातों के पीछे में लग जाता है कि क्या अब हम नया प्रचार करें, क्या अब हम नया प्रचार करें। और इसलिए वो जो पूरा खमीर होता है, छोटा सा खमीर, वो बंट जाता है और हम प्रभु यीशु मसीह की एक्चुअल शिक्षा से डाइवर्ट हो जाते हैं कि आज के दिन में पवित्र आत्मा हमसे क्या चीज के बारे में बातचीत करना चाह रहा है। हमारा पापी जीवन वही का वही रहता है। अब हम कुछ नया चीज सीख लेते हैं और उसके बाद में हम थोड़ा घमंड आ जाता है कि हम बाइबल की ये बातों को भी जानते हैं, वो बातों को भी जानते हैं, या हम किसी चीज में एक दो चीज में मन फिराते हैं तो हम दूसरों को तुच्छ नजर से देखने लग जाते हैं कभी कभी कि नहीं ये क्या जाने, या फिर ऐसा हमने इतना बाइबल पढ़ा, इतना स्टडी हुआ। मैं आज आपको एक कोर मैसेज बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन के लिए सीखा प्रभु की दया से। और वो कोर मैसेज है कि मसीही जीवन प्रतिदिन का जीवन होता है, और प्रतिदिन का जीवन का मतलब होता है कि प्रतिदिन हमको मन फिराना है, प्रतिदिन मन फिराना है। मैं जब कुरंथियों की कलीसिया के बारे में पढ़ रहा था, तो कुरंथियों की कलीसिया के बारे में जो पहली बात आती है और जिसकी वजह से पौलुस इनको बच्चा बोल डालते हैं, बच्चा मतलब तुम बालक हो बोल देते हैं, कि तुमसे मैं वैसा बात नहीं कर पाया जैसा मुझे करना चाहिए था, है ना। तो मैं समझता हूं कि पहला
कुरिन्थियों में ही उन्होंने ये बात कहा था, तीसरा अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में। और यहाँ पे इनको क्या कहते हैं देखते हैं, है ना। पहला कुरिन्थियों 3:1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? यहाँ पे जब इन्होंने एक बात को कहा, तो इसके आगे मैं आपको एक चीज पढ़वाना चाहूंगा। 4 अध्याय और 14 वचन, 14 वचन, 4 का 14, पहला कुरिन्थियों। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। अब देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, 15 वचन। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मसीह में सिखाने वाले 10,000, इंग्लिश में लिखा है, फॉर दो यू हैव काउंटलेस गाइड्स इन क्राइस्ट। आपको पता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप देखिए, और आपने सुना होगा ये, और आपने पढ़ा भी होगा, कि सबसे बिगड़ी हुई कलीसिया अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी थी बाइबल में, तो अधिकतर लोग जो जानते हैं वो बोलेंगे कुरिन्थियों। और सबसे ज्यादा वरदान, तो फिर बोलेंगे कुरिन्थियों। सबसे ज्यादा शिक्षक, कुरिन्थियों। सबसे ज्यादा चंगाई, दान, वरदान, भविष्यवाणी, कौन? कुरिन्थियों। मैं जब कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में अच्छे से पढ़ रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको जो बताया जाता है उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद में नया चीज खोजना बंद कर देते हैं कि मतलब प्रभु हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं, है ना। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। आपने ध्यान दिया है कि रोज सुबह हम उठते हैं और रोज हमको ब्रश करना पड़ता है, और उसके बाद में फ्रेश होना पड़ता है। ठीक है, नहाने की बात नहीं कर रहा हूं, नहाने को भी ले लीजिए। 3 काम है जो इंसान डेली करता है। ब्रश करता है, फ्रेश होता है, और उसके बाद में नहाता है। अगर ये 3 चीज डेली नहीं किया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए ब्रश नहीं किया, मान लीजिए फ्रेश नहीं हुआ, मान लीजिए नहाया नहीं। ये 3 चीजों को प्रैक्टिकली सोचिए, अगर हम डेली नहीं करें तो कैसा होगा? मान लीजिए कि इंसान 2 दिन से ब्रश नहीं किया है, और एक इंसान का 2 दिन से पेट साफ नहीं हुआ है। ओहो। और मान लीजिए कि इंसान 2 दिन से नहाया नहीं, कैसा होगा? है ना। कई बार हम कुछ काम को पेंडिंग में रख देते हैं। आज घर साफ दिख रहा है, क्या झाड़ू लगाना, या एक बार में बहुत ज्यादा काम कर लिए, उसके बाद में ठीक है, हो गया, अब बाद में देखेंगे। परंतु मसीही जीवन में भी हमारी डेली अगर हम उस प्रभु के सामने में नहीं जाते हैं और उस चीज को नहीं लेते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, हमारा हाल भी वैसे ही हो जाता है। क्योंकि वो तो शरीर है जिसको डेली क्लीन करना पड़ता है, परंतु ये तो आत्मिक जीवन है, उसको भी डेली क्लीन करना पड़ता है। नए नए चीजों को समझना पड़ता है प्रभु की दया से। जब हम इस चीज को स्टॉप कर देते हैं, तब हम में से एक स्मेल आना लग जाता है, हमारी आत्मा में से एक स्मेल आने लग जाता है।
जो धीरे 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 अनबियरेबल हो जाता है, लोग नाक बंद कर लेते। कभी आपने देखा है, कई बार जो प्रभु से बहुत दूर रहते हैं ना, अचानक से उनको मीटिंग में कुछ बोलने के लिए दे देते हैं, ऐसा बात बोल देंगे ना, कैसे लगेगा चुप रहते इससे बढ़िया तो। हाँ, जी हाँ। मान लीजिए एक इंसान, अगर मैं आपको बोलूं कि 10 दिन से नहाया नहीं, 1 महीने से नहाया नहीं, ठीक है, अब अचानक से बीच में आ जाए, ठीक है, और अपना कपड़ा उतार करके घुमा रहा है और आपके पास में जा रहा है, आपको गले लगाए लगाए कर रहा है, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? और मान लीजिए कोई एक इंसान 1 महीने से प्रभु से मिला नहीं है और उसको बोलने के लिए दे दिया कुछ चीज, तो बोलेगा तो कैसा लगेगा? और क्या निकलेगा वहां से, है ना? इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक चीज बस, आप कुरंथियों की पत्री को, जो कुरंथियों की कलीसिया को 2 पत्री लिखा गया था ना, दूसरे में जाने से पहले एक कोई आराम से पढ़िएगा। सबसे पहला सबसे पहला चीज जो पौलुस ने उनमें पॉइंट आउट किया ना मेरे प्रियो, वो ये था कि तुम ज्ञान के पीछे भागने लगे। तुम ज्ञान के पीछे भागने लगे। कोई अपुल्लोस का ज्ञान पसंद करता है, कोई पौलुस का ज्ञान पसंद करता है, कोई पतरस का ज्ञान पसंद करता है, कैफा का, और कोई मसीह का ज्ञान पसंद करता है। और आप ध्यान से देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये चीज जब मैंने पढ़ा तो मैंने बोला कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा आज के बाद से, कि कोई मुझे बताएगा तो ही मेरे लिए वो चीज वैसा रहेगा। मैं आलसी हो जाता हूं कुछ चीज के लिए, जब मैं कुछ प्रीचिंग सुनता या फिर किसी को बोलते हुए सुनता, उसके बाद में मैं उसको फिर से नहीं पढ़ता था। प्रेरितों के काम में 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक एथेंस के लोग हैं जो नई नई बातों की खोज में लगे रहते थे, वैसा नहीं बनना है हमको। परंतु एक ऐसे लोग हैं जो कही हुई बातों को फिर से सर्च करते थे। आज मैंने प्रचार कर दिया, अभी आपका काम है कि उसको फिर से पढ़ना, उसको फिर से उसमें ध्यान लगाना। ये होमवर्क का एक्चुअल मतलब होता है। मान लीजिए मैंने कुछ बोल दिया, आपको लगा अरे इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। और अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहला कुरिन्थियों की पत्री को आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए। सबसे पहली बात जो ये जो क्या बोलते हैं, ये कुरिन्थियों की कलीसिया का जो बर्बाद होने का नतीजा, जो बर्बाद होने का कारण था ना, वो ये था कि उनमें से डिवीजन हो गए थे। सिखाने वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, कोई कुछ सिखा रहा, कोई कुछ सिखा रहा, और उसके बाद से ज्ञान के पीछे भागने लगे थे वो लोग। और आगे आगे आप देख सकते हैं ऐसी कलीसिया जिनके लिए छड़ी लाऊं क्या, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ऐसे शब्द को इस्तेमाल करना पड़ गया। पौलुस ने यहां तक बोल दिया कि प्रभु ने जो मुझे अधिकार दिया है उसको मुझे इस्तेमाल ना करना पड़े बिगाड़ने के लिए, है ना, उसको मैं बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। यहां तक धमकी दिया था। बहुत धमकियां हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, बहुत धमकियां हैं। छोड़ूंगा नहीं बोलता है, आ गया तो छोड़ूंगा नहीं बोल रहा है। मान लीजिए मैं फोन लगा करके बोलूं छोड़ूंगा नहीं, मैं आ गया, तो कैसा लगेगा, है ना? तो यहां तक वो पहुंच गए थे। और इसका सबसे पहला रीजन जो पौलुस ने जरूरी समझा, उसको क्या बोला पता है? अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री को पहला अध्याय में ही आएंगे और उसके बाद में वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि खलोए के घर से मुझे मालूम, खलोए के घर आने से मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हें झगड़े होते हैं। कोई कहता है कि मैं इसका हूं, कोई कहता है मैं उसका हूं। डिवीजन होने लग गया है मसीह की देह में। परंतु मसीह की देह में तो डिवीजन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखिए वो बोलना स्टार्ट करते हैं, और आप देखिए इसको पढ़िएगा, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जिसकी वजह से कुरिन्थियों कलीसिया बिगड़ी थी, सब चीज होने के बावजूद भी। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 वचन, पौलुस बोलते हैं ये सब बात बोलने के बाद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवान के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। अब क्यों ज्ञान से स्टार्ट किया भाई यहां पे? ये किसी ऐसे लोगों को तो नहीं लिख रहा है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। तो 18 वचन में क्यों बोल रहा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है? ये तो उन लोगों को चिट्ठी लिख रहा है जिसके लिए क्रूस की कथा आशीष का कारण है, उद्धार का कारण है। तो उन लोगों को क्रूस की कथा से स्टार्ट क्यों कर दिया?
और ये ज्ञानवान वाली बातों को यहाँ पे क्यों लिख रहा है पौलुस? सबसे पहले क्यों बताते हैं वो? इसलिए क्योंकि पूरी कलीसिया का ध्यान ज्ञान के ऊपर चला गया, नई नई बातों के ऊपर चला गया था। आज देखिए नया क्या है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक नॉर्मल इंसान भी इस मीटिंग में डेली डेली जुड़ करके सुनेगा ही ना कि सिर्फ बातों को, कि प्रभु अपने लोगों के द्वारा, चाहे कोई भी हो, क्या बोलना चाहते हैं, उनको परखे ध्यान से बाइबल के अनुसार। मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये सिर्फ शेखर दादा ही नहीं, ये सिर्फ कोई बड़े दादा छोटे दादा ही नहीं, यामन चाचा ही नहीं, ये हर एक छोटा सा छोटा व्यक्ति आपको जीवन की सीख दे सकता है प्रभु के वचन से, एक एक दिन, भले वो कोई नया बात बताया ना बताए। कल हमने देखा, दादा ने बताया वो जंग वाली बात, ठीक है, उसमें से क्या सीखा हमने? हम बोल तो देते हैं एक दूसरे को अपने से अच्छा समझा करो, परंतु काम वैसा नहीं रहता है भैया। मैंने ये चीज देखा है, जब मैंने ये चीज पढ़ा कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझा करो, बोला कि वो बहुत अच्छी बात है, सच में हमको ऐसा करना, पर करें कैसे? प्रैक्टिकल क्या है? आप जानते हैं मैं वही टाइप का इंसान हूं जो प्रैक्टिकल में आ जाता हूं तुरंत, है ना? आप भी वैसे ही हैं कि प्रैक्टिकल में हम करें क्या, इसके लिए क्या करें? अपने से दूसरे को अच्छा समझने, और कैसे समझे इंसान अपने से अच्छा दूसरे को? उसको पूरे समय आराम से सुन के। अगर आप अपने से अच्छा किसी को समझते ही नहीं है तो वो बात बोल रहा है तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। तो मैं कितनों ही बोलूं कि मैं उसको अपने से अच्छा समझता हूं, मैं उसको अपने से अच्छा थोड़ी समझता हूँ। मान लीजिए मैं अगर अमन चाचा को अपने से अच्छा समझता हूं, तो जो वो वचन का बात बोलेंगे तो मैं उसको ध्यान से सुनूंगा ना? नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं उनको अपने आप से अच्छा समझता हूँ। और जो नहीं समझता है उसको लगेगा अरे आज ये बोल रहा है, चलो बंद करो, चलो अपना अपना काम करने लग जाओ, लास्ट में गुड नाइट बोलने के लिए आ जाना प्रभु की प्रार्थना के साथ में। ऐसा नहीं होता है। आप देखिए क्या होता है, लोग बड़े बड़े प्रीचर लोग को बहुत आदर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रभु के सच्चे लोग हैं, उनको आदर। परंतु वो जब जिंदगी भर तो वो हमारे साथ में नहीं रह सकते, तो क्या करें? जब पौलुस जिंदगी भर के लिए कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ तो नहीं रह सकते थे, तो क्या करना है? एक दूसरे को आदर देना है, एक दूसरे की सहना। अगर हमको लगता है कि ये प्रभु में हमारे जितना ग्रोथ नहीं हुआ है, उसकी सहना है, कुछ नहीं बोलना है उसको, धीरे से उसको अप्रोच करना है, एक फ्रेंडली वे में, है ना? जैसे आप देखिए परिवार में हमसे, हमारे से कोई बड़े हैं या फिर हमारे जो भाई बहन है उनसे कुछ गलती हो जाती है तो हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं? आराम से अप्रोच करते हैं। यहाँ तो ऐसे लिखा है करके वैसे अप्रोच करना है। और इसीलिए मेरे प्रियो, कही हुई बातें बहुत हैं, परंतु करने वाले के लिए एक दृढ़ निर्णय चाहिए, और निर्णय ये होना चाहिए कि मैं बाइबल में जैसा लिखा है मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनूंगा या बनूंगी, बस खत्म हो गई बात। अगला बोल दिया कि एक दूसरे को अच्छे समझे करो अपने आप से, वही कहानी खत्म नहीं हो जाती, वो तो वचन है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप से अच्छा कैसे समझूं, कैसे क्या कर सकता हूं कि मैं अपने आप से अच्छा समझूं। तो ये कि जब कोई अगला बोल रहा है तो मैं उसको पूरे आदर के साथ सुनूं। मान लीजिए आज प्रशांत की टर्न है तो मैं उसको पूरे आदर के साथ सुनूं कि अगला बोल क्या रहा है। अगर कोई गीत गा रहा है तो मैं उसको पूरे आदर के साथ सुनूं कि अगला गा क्या रहा है। भले वो उसका आवाज भले ही बहुत अच्छा ना हो, परंतु अगर मैं उसको अपने आप से अच्छा समझता हूं तो मैं उसको सुनूंगा। जो इंसान अपने आप से किसी को अच्छा नहीं समझता उसकी नहीं सुन सकता, सीधी सी बात है। और आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि अरे आज ये बोल रहा है, आज ये बोल रही है, चलो वीडियो वीडियो बंद कर दो और उसके बाद में चलो धीरे से फिर खिसक लो यहाँ से, और कोई आज कुछ नहीं मिलने वाला, तो उनको नहीं मिलता है, उनको नहीं मिलता है। परंतु जो हम अपने आप से अच्छा समझ करके किसी को ध्यान से सुनते रहता है, वो उस दिन का पा लेता है ना? वो उस दिन का जो भाग है वो पा लेता है, घर चले जाता है। और अगला उसी चीज को ना 5 6 7 दिन बाद रिपीट करता है, आज मैंने ये सीखा। भाई उस दिन भी तो यही चीज सिखाया जा रहा था, मतलब आप प्रेजेंट नहीं थे उस दिन, सीधी सी बात है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जब आपके पास में प्रभु के कोई, मेरे और आपके सामने प्रभु बड़ा कोई दास आ गया,
तो कई बार वो कुछ ऐसा बात बोल देते हैं ना जो हमको थोड़ा ल्यूक्रेटिव ऐसा लगता है कि अरे ऐसा भी बाइबल है क्या, है ना। हम एकदम से आकर्षित हो जाते हैं उस चीज के पीछे में, और ऐसा हो जाता है कि अब हम भी ऐसा बनेंगे। अब मन फिराने वाला जो निर्णय लिया था ना जीवन पाने के टाइम, वो साइड हो गया। अब कोई पूछ दिया तुमको पता है क्या ये भेद की बात, ऐसा है वैसा है करके, और वही डायरेक्शन को हम पकड़ करके उसी रास्ते में हमारा प्लेन उड़ गया, और जो मन फिराने वाली बात है वही की वही रह गई। कुरंथियों की कलीसिया के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण था ये। जैसे ही पौलुस ने बोला कि तुम में से कोई कहता है कि कोई मसीह का है, पौलुस अपुल्लोस, क्यों ऐसा लोग कर रहे थे? क्योंकि कई लोगों को मसीह की बातें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, कई लोगों को पतरस की बातें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, कई लोगों को पौलुस की बातें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, कई लोगों को अपुल्लोस की बातें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। और इवन चौथे अध्याय में तो यहां तक बोल दिया, इवन तुम्हारे मसीह में जो सिखाने वाले हैं वो 10,000 भी हो ना, तो बाप तो मैं ही रहूंगा, ये बोल दिया लास्ट में। बाप तो मैं रहूंगा मतलब कुछ अधिकार नहीं जता रहा था। अपने अपने बाइबल को पढ़ने की बात रहती है कि हम किस नजरिए से पढ़ते हैं बाइबल। वो बोलना चाह रहे थे कि तुमको मेरी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ही तुमको प्लांट किया है, मैंने ही तुमको लगाई, ये कलीसिया मेरी ही लगाई हुई है। और मैं क्या, मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा लगाया है ये बातों को। और आज तुम कैसे करते हो? इसने कुछ भेद की बात बताई तो वहां चले गए, उसने कुछ बताया तो वहां चले गए, उसको ज्यादा आदर, इसको कम आदर, उसको इससे बड़ा समझना, इसको उससे बड़ा समझना। मेरी बातों को कई लोग सुन करके तो यहां तक बोल देते हैं कि पास्टर प्रचारक जो है वो ऐसी बातों को हमको आज तक नहीं सिखाते थे। परंतु ये ठीक है, चलिए प्रभु ने आपके लिए ऐसा योजना कर दिया कि मुझ जैसे इंसान को आपने चुना और यहाँ पे लाया, कुछ बातें आपने सीख ली, तो क्या उन पास्टर और पादरी का जो इज्जत है वो कम हो गया? अब मान लीजिए जब अपने चर्च में वापस जाएंगे तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, नहीं बाबू जो बात बताता है ना संडे को, वैसा प्रचार नहीं करते ये लोग, या वो पर्टिकुलर प्रचारक जो ऐसा बताता है ना वैसा प्रचार। तो आपके मन में धीरे से उस पास्टर के प्रति, उस प्रचारक के प्रति इज्जत धीरे धीरे कम होने लगता है। अंदर ही अंदर चलता है ये सब, बोलेंगे नहीं एक दूसरे एक बार में, अंदर ही अंदर चलता है। परंतु मैं आपसे कहता हूं ऐसा कभी बिहेव नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। उनको जो तोड़ा मिला है उनके हिसाब से है, वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे से पहले मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं इन सब चीजों से दूर रहूं, और मैं आपके जीवन में बहुत ही छोटा प्लेस ग्रहण करूं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बड़ा प्लेस लेकर के सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर इंसान का नाम याद आ रहा है, और दूसरा जब व्यक्ति बोल रहा है के लिए थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है, नहीं ये क्या सिखाएगा हमको, हमारे पास ऐसे हैं वैसे हैं, वो भी हैं ये भी हैं, वो उससे अच्छा सिखाते हैं, ये अच्छा उससे अच्छा सिखाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये इनमें सबसे बड़ी गड़बड़ी थी, ये ज्ञान के पीछे हो लिए थे। और आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, पौलुस ने बोला 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 और क्या बोला पता है, कि तुम क्या सोचते हो। इवन यहां तक बोल दिया 26 वचन में, तुम जो ज्ञानी हो बोलते हैं पौलुस, उनको क्या बोला 26 वचन में, एक अध्याय एक एक पहला कुरिन्थियों 1 का 26 में, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। क्यों बोल रहा है वो ये, क्यों पौलुस ये सब बातों को बोल रहे हैं? क्योंकि अपने आप को मसीह में ओवर स्मार्ट समझने लग गए, ज्यादा ज्ञान के भेदिए समझने लग गए, ज्यादा वचन के भेद को समझने वाले बन गए। ऐसे बनते बनते ये ना फूल गए एकदम। हमने देखा है कि कैसे यीस्ट खमीर पड़ता है तो ऐसे करके फूल जाता है। ये जो फास्ट फूड बनाया जाता है उसमें कैसे मैदा में थोड़ा सा खमीर डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर ऐसे बड़ा सा फूल जाता है। वैसे ही हो गए थे ये लोग। कुरंथियों की कलीसिया में आप सोच सकते हैं चंगाई का वरदान था, भविष्यवाणी का वरदान था, प्रेम अन्य भाषा का वरदान था, चंगाई का वरदान था, नाना प्रकार के वरदानों से ये कलीसिया भरी हुई थी। और तब पौलुस इनको क्या बोलते हैं पता है? तुम बालक हो, तुम मसीह में बालक हो। आप सोच सकते हैं, कुरंथियों की कलीसिया से ज्यादा किसी कलीसिया के बारे में ना ऐसी बात नहीं कही गई है
कि तुम में ये वरदान है, तुम में वो वरदान है, ऐसा है वैसा है, परंतु जिस कलीसिया में सबसे ज्यादा वरदान, सबसे ज्यादा बड़ी कलीसिया, कारनामे के लिए, चाहे ये भविष्यवाणी हो, चाहे प्रचार हो, चाहे प्रोफेसी हो, चाहे वो प्रॉफिट्स का होना हो, चाहे कितने ही अपोजल्स हो, है ना, सब प्रकार के चीजों के पीछे में हम भागते हैं आजकल। हम भागते हैं मतलब जिन चीजों के पीछे जो मसीह के लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भविष्यवाणी कर देता है, वैसा होता है, हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई चंगाई दिखा दे आपके सामने में, तो एक्चुअल में बचपन से जादू देखने का आदत है, तो जादू देख करके लोग खुश होते थे ना, वैसे ही अब यहाँ पे प्रभु के लोगों को जादू दिखा रहे हैं तो वहां ताली बजा दिया और उसके पीछे भाग गए, अब नया जादू कब दिखाएगा करके। और मसीह में जो मन फिराने वाला जीवन था, वो उसमें फुल स्टॉप लग गया। मैं नहीं बोलता कि प्रभु में चंगाई करना कोई खराब बात है, नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। जी हाँ, कई लोग बहुत प्रताड़ित रहते हैं बहुत सारी चीजों से, और प्रभु उनके जीवन में अपने लोगों के द्वारा चंगाई रिलीज करते हैं। मैं इनके अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं वचन के ज्ञान के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं भविष्यवाणी के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट में नहीं हूं, परंतु एक ऐसा खमीर जो वचन वचन वचन, उनका ज्ञान, और आज नई बात बताना, कल नई बात बताना, अरे ये बात तो उस दिन बताया था, ये बात तो वो प्रचारकों से सुने हैं हम, ये हमारा कोटा पूरा हो गया। नहीं मेरे प्रियो, इन्हीं चीज के विषय में देखिए स्टार्ट किससे किया, स्टार्ट किया कि याद करो तुम जो इतने ज्ञानवान बनते हो एक समय में कैसे बुलाए गए थे। फिर बोलता है कि याद करो कि वो बोल, इवन यहां तक बोल दिया 19 वचन में, देखिए, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ज्ञान के पीछे भागने वालों, वचन के पीछे भागने वालों, नई नई बातों को सीखने के पीछे भागने वालों, एक बात समझ लो, तुमने मेन चीज को मिस कर दिया। वचन का इतना ज्ञान, परंतु मेन जो डेली मन फिराव का जीवन है, तुम्हारा मन टूटता नहीं है, टूटने के लिए तैयार नहीं है जब वचन का प्रचार होता है, तो ग्रहण के लिए करने के लिए तैयार नहीं है जब वचन का प्रचार होता है, तो क्योंकि हमको लगता है हम बहुत जान चुके हैं। और इतने सारे ज्ञान को रखने के बाद में पौलुस इनको क्या बोलते हैं पता है, तुम बालक हो मसीह में। तुम बोलते हो कि तुम्हारे पास में ज्ञान है, अरे ज्ञान तो पौलुस के पास में था। वो क्या बोल रहे थे यहाँ पे 3 का 1 में, वो उनको शर्म आना चाहिए, इसलिए वो क्या बोलते हैं पता है 3 का 1 में, हे भाइयों, कुरिन्थियों की पुस्तक 3:1, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका और जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। इतने ज्ञानी होने के बावजूद, इतने वचन को जानने के बावजूद, इतने प्रकाशनों के होने के बावजूद पौलुस इनको क्या बोलते हैं पता है, तुम बालक हो, तुमने तो दूध पिया है अभी तक। पौलुस बोलते हैं जो तुमको ज्ञान के सिखाने वाले हैं, जो तुम्हारे शिक्षक 10,000 से ऊपर हो गए हैं, तुमने तो सिर्फ दूध पिया है, अन्न को तो तुम चखने के लायक तुम्हारा दांत नहीं निकला है अभी, तुम उसको खा नहीं पाओगे, अन्न में खिला नहीं पाया बोलते हैं। सोच, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी पौलुस हमको क्या बोल रहे थे, तुम दूध पीते बालक हो अभी तक। और अपने नजर में उन लोगों को क्या लग रहा होगा, है ना, अरे इतने सारे वचन को सुनना है हमने, ऐसा वैसा, ये बातें वो बातें, अद्भुत बातें, परंतु पौलुस आकर के सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किस बेसिस में बोल रहे थे वो, अगर सब वचनों का प्रकाशन होने के बावजूद भी 3 वचन, 3 का 3 इसी का, क्यों क्यों उन्होंने वैसा पर्टिकुलर लिखा, क्योंकि अब तक 3 का 3 पहला कुरिन्थियों, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा, कहने का मतलब बोलते तुम में डाह है, तुम में झगड़ा है, तो तुम कितने वचन का प्रकाशन क्यों ना हो, तुम्हें तुम बालक हो। और यही मैं अपने जीवन के लिए रेगुलरली फाइट करते रहता हूं। मैं बोलता हूं कि भले ही लोगों को क्या लग रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं, कि ये ज्यादा वचन का जानकार है या ऐसी बातों को सिखाता है, ये है वो है। प्रभु जी, मैं रेगुलरली आपके सामने मन फिराने वाला एक इंसान बनूं, क्योंकि एक दिन आएगा
जब हम सब आपके सामने खड़े होंगे, और उस दिन कोई ऐसा चीज नहीं है जो छिपा नहीं जाएगा कि मैं छिपा लूंगा अपने आप, सब प्रकट हो जाएगा। तो क्यों फालतू का एक एक झूठा नाम इकट्ठा करने की कोशिश करना कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं या मैं ऐसा धर्मी हूं, मैं इतना वचन को जानता हूं। नहीं, नहीं, सीधी सी बात है। यहां लिखा है, यदि तुम में झगड़े होते हैं, डाह होते हैं, तो जितनी बातें तुमने सुनी वो सारी वेस्ट हो गई, तुम बालक ही रह गए, अन्न तो मैंने तुम्हें खिलाया नहीं। और तब आप आगे जाकर के देख सकते हैं, इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, और तब फिर दूसरे पापों के बारे में हाईलाइट किया पौलुस ने। मेरे प्रियो, हम वचन के ज्ञान के पीछे ऐसा ना भागे कि हमारा मन फिराव का, डेली का जो मन फिराव का जीवन है वो कहीं हट जाए। रेगुलरली हमको मन फिराना है, रेगुलरली हमको मन फिराना है। अगर आप पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय को देखेंगे, तो प्रभु भोज में जाने का जो मतलब होता है ना, उसके विषय में पौलुस ने एक बात कहा। पहला कुरिन्थियों 11 का 31। ये प्रभु भोज की बात है। मैं 27 से पढ़ लूंगा आपके सामने ताकि क्लियर हो जाए आपको 27 से। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 30 वचन में वो बोलते हैं, इसी कारण प्रभु भोज करने का जो मेन मोटिव जो उन्होंने रखा, मकसद जो रखा, वो ये था कि जब कभी भी हम प्रभु भोज में जाएं, जैसा मैं आप देखते हैं ना, प्रभु भोज में जाते हैं, उसके बाद में मैं क्या देखता हूँ पता है, चर्च में जब हम चर्च में जाते हैं, क्या बोलना चाहिए उसको, हाँ, स्तुति गान जब होता है, बड़ी भीड़ रहेगी। वचन स्टार्ट होता है, आधे लोग गायब, आधे लोग काम खत्म हो गया, है ना। स्तुति हुआ, उतना टाइम आधे लोग काम खत्म, और वो वहां से गायब। प्रभु भोज हुआ, 75% लोग गायब चर्च से। जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूं। आप देखिए कि कितने लोग कैसे कैसे कम होते जाते हैं। भीड़ को कभी फॉलो मत करिए, फंस जाएंगे। भीड़ का क्या है, कोई भी आकर, मैंने पिछले दिनों आपको बताया प्रभु की दया से भीड़ का मतलब। भीड़ देखिए, चर्च में संडे के दिन आप जाएंगे, प्रभु भोज है, तो देखिए वहां पे बैठे रहते हैं, तो वहां पे कैसे होता है कि गीत गाते हैं, गीत गाने के बाद में जैसे ही वचन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे लोग खिसकने लग जाते हैं। बोलते हैं आइए वचन के लिए प्रार्थना करें, मुंडी नीचे होता है, ऊपर होते हैं, अरे कहाँ गए, पूरा सीटें खाली हो गया है, गायब हो गए, कहाँ गए भाई, गायब हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वचन खत्म हुआ, फिर बोलते हैं आइए वचन के लिए प्रार्थना करें और प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे करके होते रहता है, फिर मुंडी ऊपर हुए, आधे लोग फिर गायब, फिर गायब। तो बचे कितने, मुट्ठी भर लोग, पके बाल वाले ज्यादातर, बाकी लोग गायब। ठीक है, अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही उस दिन लेने की, अगले टाइम के लिए तैयारी करो कि अगले टाइम हम लेना चाहते हैं। अगर आपका बपतिस्मा हुआ है तो अगले टाइम के लिए ऐसा होना चाहिए, आपका विवेक प्रभु से मांगिए, उस चीज के लिए तैयारी करिए। भाई प्रभु भोज है, मान लीजिए प्रभु ने आप में से, हम 12 में से होते, उन चेलों में से प्रभु ने बोलता कि आओ प्रभु भोज के लिए, तो हम क्या बोलते, नहीं अभी नहीं, ठीक है कल, कल नहीं, परसों, परसों भी नहीं, एक साल बाद, वो भी शायद। 31 वचन में लिखा है एक बात, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसका मतलब अपने आप को जज करना है डेली, दूसरे को जज नहीं, अपने आप को पहले जज करना है। फिर आप में से जो कमी घटी निकलती उसको प्रचार करिए, जो आपने सीखा। अपने आप को पहले जज करना है। क्या बोलते हैं, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। फिर क्या बोलते हैं, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। हमारा महान परमेश्वर जो हम पे कभी गिव अप नहीं करता। क्या बोलते हैं वो, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है,
इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ये है रीजन। डेली डेली जांचो अपने आप को, डेली डेली मन फिराओ। ये मत सोचो यही तो है दुल्हन जो डेली संवरती है, आज ये निकाल दिया, आज वो पहन लिया, आज अच्छा वस्त्र डाल लिया। इसी को बोलते हैं जज योर सेल्फ डेली। अपने आप को परखो, रेगुलरली परखो। और रेगुलरली मैं तो बोलता हूं, मैं आज तक अपने आप में बहुत सारी कमी घटी पाता हूं और मैं डेली रिपेंट करता हूं। मेरा डेली मन टूटता है और मैं उन चीजों के लिए रिपेंट करता हूं। मैं नहीं बोलता कि मैं डेली डेली वही वही करते रहता हूं और वही वही रिपेंट करते रहता हूं। ठीक है, हो सकता है आपके जीवन में ये भी थोड़ा समय तक चले, है ना। डेली वो काम हो जाना, डेली रिपेंट करना, धीरे 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 आप देखेंगे थोड़ा आप स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। अगर पहले 100 झूठ बोलते थे तो उसके बाद तो 50 बोलोगे, उसके बाद 20 में आएंगे। तो डेली डेली झूठ के लिए मन फिरा रहे हैं ना। फिर 50 से 100 से 50 से 20 से 10 से 5 से 1, फिर 1 और 0 में थोड़ा इधर उधर होते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है कि 0, अब मैं झूठ नहीं बोलता हूं या नहीं बोलती हूँ, ऐसा होता है। तो भाई इतने दिन तक तो आपको झूठ के लिए मन फिराना पड़ेगा ना। और वो सही है, क्योंकि हम अपने आप को जब जज करते हैं हम अपने आप में बहुत कमी घटी पाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रचार करता हूं तो मेरे अंदर में कमी घटी नहीं है, सबके अंदर में कमी घटी होती है। और सब अपने आप को जांचते रहते हैं, इसीलिए तो हमारा जीवन डेली डेली मन फिराने का है। अचानक से जब हमको हमको लगता है हम प्रभु में कुछ हो गए, आगे बढ़ गए, ऐसा होता है ना, प्रभु हमको एक गलती दिखा देते हैं, ऐसा हो जाता है। फिर अभी तक हम क्या सोच रहे थे, हम तो सोच रहे थे स्टेबल हो गए, हम सोच रहे थे बड़े अच्छे पक्के मसीह हो जा रहे, बन जाते हैं। परंतु अचानक से प्रभु हमको बताते हैं ये है नेक्स्ट असाइनमेंट। क्या हो गया, डिग्री मिल गई सोच रहे हो, नहीं, असाइनमेंट नंबर नेक्स्ट। फिर हम बोलते हैं हाँ प्रभु हम ऐसे हैं, फिर हम झुकते हैं, फिर हम टूटते हैं, फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। यही तो है मसीही जीवन, यही तो है मसीही जीवन। इसी को तो बोलते हैं डेली, प्रतिदिन का, प्रतिदिन जिंदा रह रहा है ये इंसान। और जो मर गया, आपको पता है क्या, बार बार आपने एक वचन पढ़ा होगा, जो सो गए हैं वो उठो। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुमसे फिर कहता हूं, मैं जैसा सबसे कहता हूं वैसा तुमसे भी कहता हूं, जागते रहो। जागते रहने, पता है यीशु मसीह मरने को क्या बोलते थे, सो जाना। आप ध्यान दीजिएगा, बाइबिल का मत जहां जहां सो जाना लिखा है ना, वहां का मतलब होता है मर जाना। आपने ध्यान दिया, लाजर जो मर गए थे तो प्रभु ने क्या किया, हमारा भाई जो लाजर है वो सो गया है, चलो उसके पास। तो थोमा क्या बोल रहा, सो गया तो उठ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का ये तरीका था बात करने का, है ना। जो सो गए मतलब वो मर गए। बाइबिल जब जब बोलती है ना, रात नींद से जाग उठो, जाग गए सोने वाले, गाना भी हम गाते हैं। सो गया मतलब क्या, वो मर गया, मर गया। और यहाँ पे बाइबिल हमको ये बता, मेरे प्रियो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर हमने जीवन पा लिया है तो जीवन पाने का मतलब क्या होता है, उसके बाद मन फिराने का सिस्टम खत्म हो गया? नहीं। इसी को आज मैं आपको बस बहुत जल्दी अब मैं इसको खत्म करूंगा। बाइबिल में हमको यही बताना चाह रहा है, पौलुस बोलते हैं यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। दंड कब मिलता है, अपने आप को जांचते नहीं है। फिर आगे लिखा है परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, और दंड मिलता है तब समझ में आता है हमने नहीं जांचा, अगले ने जांचा है। तो वो तो प्रेमी पिता है ना, वो तो नहीं चाहता कि हम यही स्वभाव लेकर के न्याय के सिंहासन के सामने पहुंच जाएं और प्रभु उस दिन बोले कि तुमने ऐसा किया था। तो प्रभु बोलते हैं इससे अच्छा मैं उसको न्याय के दिन मिलूं, इससे अच्छा अभी इसको मार पिटाई दो, थोड़ा इसको कुटाई दो, इसको थोड़ा बीमारी उमारी दो, जिसकी वजह से समझे कि ये चीज इसके ऊपर में क्यों आया है। तब हम समझते हैं उन बातों को। और उसके बाद में लिखा है परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। अगर आप लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 में है क्या, 15 में, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 3 वचन, लूका 15 का 3 आप अच्छे से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 99 भेड़ और एक भेड़ के बारे में बताया था ना। तो देखिए उसको खत्म करते करते क्या बोलते हैं वो यहाँ पे 7वें वचन में, लूका 15 का 7, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। ठीक है, अब वो मन फिर आया क्योंकि वो भटक के चला गया था। अब ये जो 99 हैं उनके लिए क्या बोलते हैं,
जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मन फिराने की आवश्यकता नहीं मतलब क्या है? डेली मन फिरा रहा है वो। आप समझ पा रहे हैं? यहां पे मन फिराने की आवश्यकता नहीं का मतलब वो डेली डेली मन फिरा रहा है। एक है जो झुंड से दूर चला गया है, वो छोड़ छाड़ के चला गया, झुंड को ही छोड़ करके चला गया, बहुत दूर हो गया, वो वापस लौट करके आना। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि डेली ऐसे 99 धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मन किससे फिराएं? दूर चले गए वो एक मन फिराव अलग होता है, और अपने में डेली 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 मन फिराना एक अलग बात होती है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए अपने पुराने पापों को। पुराने पापों को इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि हमको प्रभु ने कहां से कहां लेकर के लाया। मैं पहले सोचता था कि ये जो फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने कहा है ना कि जो बीत गया उसको छोड़ देता हूं, मैं उसमें कंफ्यूज था। परंतु ये एक्चुअल में उसके लिए नहीं लिखा है। अगर आप फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 12 वचन को देखेंगे तो ये वचन को कब बोलते हैं पौलुस, हम उसको देखेंगे। फिलिपियों 3 का 12, वो बोलते हैं यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मतलब मैं आगे दौड़ा चला जाता हूं। ठीक है। और यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। अगर तुम समझते हो कि तुम मैच्योर हो गए हो, उसके विषय में वो बोलते हैं। और 13 वचन में क्या बोलते हैं? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। वो क्या बोलना चाह रहे थे पता है पौलुस वहां पे? जो प्रभु ने मेरी सहायता की, जो मैंने समझा है आपको मैं बताता हूं, कि जो अचीवमेंट हमने अभी तक कर लिया एज अ मैच्योर क्रिश्चियन, उसको ना देखें पलट करके कि हमने इतना कर लिया, उतना कर लिया, ये कर लिया। वो स्टेबिलिटी के ऊपर जैसे ही हम ध्यान देते हैं ना, अरे फूल जाते हैं हम थोड़ा सा, हमने इतना कर लिया प्रभु के नाम से। पौलुस बोलते हैं जो बातें पीछे रह गई हैं उनको मैं पीछे छोड़ करके आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। फिर वो बोलते हैं जितने हम में सिद्ध हैं यही विचार रखें। वो ये नहीं बोलते हैं, देखिए, जो पाप हमारे जीवन से निकल गए हैं, जो पाप हमने छोड़ दिया है ना, और जो पापों से प्रभु ने हमें निकाला है, उभारा है, डेफिनेटली उनके विषय में एकदम विश्वास रखिए कि आप अब पापी नहीं है, मैं वो नहीं बोलता हूं। परंतु हमको वो चीजों को नहीं भूलना है। आप ध्यान देते हैं कि जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, और उसके बाद में जो पतरस के जीवन में अचीवमेंट आना स्टार्ट हुए, 3,000 लोगों ने मन फिराया, इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया, यहाँ की कलीसिया ने जातियों के पास में, कुरनेलियुस के पास में गए, इतने इतने सारे कामों को किया। उसके विषय में वैसा पतरस एक बात को बोलते हैं। अगर आप दूसरा पतरस की पत्री निकालेंगे तो उसमें एक बात लिखी हुई है। तब मैंने इस बात को समझा प्रभु की दया से। दूसरा पतरस 1 अध्याय और 5 वचन, हमको रेगुलरली इस चीज में बढ़ना है। दूसरा पतरस 1 अध्याय 5 वचन, वो बोलते हैं इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, अभी भी तुम में हैं, और बढ़ती जाएं, और बढ़ती जाएं, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। अब देखिए तो यहाँ पे 9 वचन में क्या बोल दिया? क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। ये नहीं करना है, बस ये नहीं करना है। पिछले पापों से जो धुलकर शुद्ध हुए हम, उसको भूलना नहीं है।
अगर हम उसको टोटली भूल जाते हैं, देखिए अपने आप को पापी मान करके ग्रहण मत करिए, बहुत पतला सा लाइन है, मैं शायद प्रभु की दया से आपको समझा पाऊं। पापी मान करके ग्रहण नहीं करना, परंतु जो हम थे उसको भी नहीं भूलना है कि प्रभु ने हमको किस कीच से निकाला है ना। ये सिर्फ इसी तरीके से, मान लीजिए एक व्यक्ति है, कार ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करते करते सो गया, और सोने के बाद में बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया उसका। ठीक है, कार चला रहा है कोई, कार ड्राइव कर रहा है और सो गया, और सोते सोते बहुत जोर से कहीं हिट किया, उसका यहाँ से कट गया, हाथ पैर टूट गया, उसके बाद में ये सब हुआ, और रिकवरी में उसको 1 साल लग गए, 1 साल तक उसको ठीक होने में लग गया। मतलब जब वो 1 साल के बाद ठीक होगा, तो उसके बाद में ना वो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देगा, परंतु वो भूलेगा नहीं जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ था, सोने के वजह से। तो सोने को मत भूलो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम सो गए थे करके बार बार अपने आप को दोष लगाओ, है ना। अरे उस दिन सो गया था यार, उसके वो नेगेटिविटी में मत जियो, परंतु भूलो भी मत कि सो गए थे, उस चीज को repeat ना करो। क्योंकि वो एक्सीडेंट याद आना चाहिए जब सोने के विषय में बात, उसी को पतरस बोल रहे थे कि जो ये समझता है, ये जो भूल गया है ना कि अपने पिछले, कि उसने क्या क्या पाप किए थे। इसीलिए हमेशा हमारे गवाही में एक बात रहनी चाहिए कि प्रभु में इतने बड़े कलंक थे जो प्रभु में नहीं थे, इतने बड़े तुच्छ व्यक्ति, इतने बड़े पापी थे, परंतु उसके बाद जब प्रभु ने हमको धोया तब हम शुद्ध हो गए। ये हमारी गवाही हमेशा रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, जब प्रभु में आगे बढ़ जाते हैं तो अपने पुराने जीवन के बारे में बात करना भूल जाते हैं। आपने देखा है कई प्रचारकों को अपने पुराने जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहते। वो पुराने जीवन जैसा भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने अपने पुराने जीवन के बारे में बहुत बात किया था। वो बोलते हैं मैं चीफ ऑफ सिनर्स हूं, सब पापियों से बड़ा, मेरे जितना किसी ने पाप नहीं किया होगा, ये पौलुस बोलते हैं। और आजकल के प्रचारक इन बातों में ध्यान नहीं देते, और अधिकतर मान लीजिए मैं आपको सिर्फ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताने लग जाऊं, परंतु अपने जीवन में नहीं बताऊं, तो क्या होगा पता है आपको? क्या लगेगा? मैं ही ऐसा हूं शायद, मैं ही ऐसी हूं शायद जिसके अंदर इतना गंदगी भरा है। आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक समान हैं, एक में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु में हम आगे ऐसे ही बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, कभी भी आप प्रचार करने का मौका मिले, कोशिश करें अपनी भी गलतियों को वहां पे रख दें, तब अगले को थोड़ा सा लगे कि हाँ, ये इसके साथ भी ऐसा होता है, हम अकेले नहीं। मैं देखा है ना कई बार, एक इंसान फेल हो जाता है तो मुंह लटका के बैठे रहता है, पता चलता है कि 3-4 और फेल हो गए, थोड़ा सा बोलता है कि हाँ, थोड़ा सा हिम्मत आ रहा है कि सब फेल हुए हैं, मेरे दोस्त लोग भी। वो फेलियर फेलियर जो है वो लाइफ का एक पार्ट है, और मसीही जीवन में हर कोई एक फेलियर रहता है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। पौलुस यही बात को बता रहे थे तीमुथियुस को। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पतरस बोलते हैं पुराने पाप को से धुलने को भूल बैठा है। नहीं भाई, ऐसा हमसे ना हो, कभी नहीं। अगर आप तीमुथियुस की पत्री, स्थल तो मेरे को याद नहीं है, बट प्रभु मेरी सहायता करें, पहला तीमुथियुस में होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 12, नहीं 15, ठीक है, 12 से देखते हैं। तीमुथियुस हर चीज जानते हैं पौलुस के बारे में, है ना। ये तीमुथियुस वही तीमुथियुस है जो पौलुस के साथ में सेवकाई कर रहे थे इतना दिन तक। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम में, बहुत विश्वास योग्य। इनको चिट्ठी लिखने के टाइम में पौलुस ने क्या क्या बातों को बताया, अपने पुराने व्यक्ति, अपने पुराने साथी को, अपने भाई, अपने बच्चे बोलते थे उनको, है ना, उनको लिखते टाइम क्या बोला 12 में, पहला तीमुथियुस पहला का 12, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, जानता है इस बात को, वो सब जानता है, फिर भी वो बोल रहे हैं तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे, है ना। फिर वो बोलते हैं और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। देखिए, अपने अपने इमेज की चिंता की उसने। तीमुथियुस तो जूनियर थे, पौलुस तो सबसे बड़े समझ लीजिए ये चर्च को प्लॉट करने वालों में से।
वो उसको लिखते टाइम में अपने आप को छोटा बना दिया, बोलते हैं उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और अब नेक्स्ट कैंडिडेट जिनके सामने मैं बोला, ठीक है, इवन पौलुस ने प्रेरितों के काम में भी घूम घूम करके यही बात बोला था कि पहले मैं मसीहों का सताने वाला था, अब उसने मुझ पर दया की है। सबको यही बात बता रहा है, ये गवाही उसके जीवन की। सामरी स्त्री में भी तो यही बात बताया, यही गवाही दिया था ना कि मैंने जो कुछ किया था सब उसने बता दिया। तो आज हमको क्यों डर लगता है अपने पुराने जीवन के पापों को किसी को बता के किसी को सपोर्ट करने के लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको प्रभु के लोग कम धर्मी समझेंगे, थोड़ा इज्जत डाउन हो जाएगा। छोड़िए, मनुष्यों के सामने में आदर इज्जत इकट्ठा कब तक करते रहेंगे, वहां जा करके सब खत्म हो जाएगा। ये नहीं, तीतुस को क्या बोला? अगर आप तीतुस की पत्री को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला? तीतुस 3, पौलुस लिख रहे हैं तीतुस को भी, तीतुस 3:1, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। ठीक है, अब दूसरे वचन को ध्यान से देखें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले, अब क्या जोड़ दिए, हम भी पहले, तीतुस तू और मैं दोनों तो वही थे रे, ऐसे बोल रहा है है ना? थोड़ा सा मतलब देसी तड़का दे दिया पौलुस ने। और क्यों बोला मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। इंग्लिश में बहुत अच्छे से मेरे को ये अच्छा लगता है इसको समझने के लिए। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हेटेड बाय अदर्स एंड हेटिंग वन अनदर, दूसरे से घृणा किए जाते थे और हम भी उल्टा वापस उनसे नफरत करते थे, नफरत किए जाते थे और नफरत करते थे, है ना? तो पौलुस क्या बोलते हैं तीतुस को कि सुनो तीतुस, सब चीज तो ठीक है, आप ये सब सिखाना है ना, सब पूरा लाइन से बता दिया क्या क्या सिखाना है, परंतु एक बात का ध्यान रखना, हम भी पहले ऐसे ही थे। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस तीतुस को बोलते हैं कि तीतुस हम भी ऐसी थे, है ना? तीतुस को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए अपना नाम भी जोड़ दी, है ना? हम भी ऐसी थे, बदनाम करने वाले, निंदा करने वाले, घृणित करने वाले, घृणित थे हम। तो देखिए, इतना बड़ा प्रचारक अपने आप को बता रहा है मेरे प्रियो कि कैसे थे वो पुराना जीवन। आज हमको प्रचार करने के लिए मिलता है तो हम अपने बारे में कितना बताते हैं, है ना? तो यहाँ पे पौलुस बता रहे थे, और क्यों कहा पता है? जो मैंने, प्रभु ने मेरी सहायता की कि जब तीतुस प्रचार करने निकले इन सब बातों का, तो दया रखे अपने मन में, अपनी परिस्थिति को भी याद रखे कि वो कैसा था एक टाइम में, और इसीलिए ऐसा प्रचार करे, भले डांटे, भले सिखाए, लेकिन उसके बाद में एक आशा देना ना छोड़े, एनकरेज करना ना छोड़े। क्योंकि आपने देखा है कि अगर हम ऐसा प्रचार करें जो अगले के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल लगे और उसको एक लास्ट में आशा ना दें, सिर्फ डांट के भगा दें, ऐसा प्रचार नहीं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को चरा। कैसे चरा? कंपैशन से। हार्ट में एक दया रहनी चाहिए, तेरे हार्ट में एक प्रेम रहना चाहिए पतरस आपके, कि जब तुम मेरी भेड़ों के पास जाओ, भले छड़ी मारो, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मरहम भी लगाना, एनकरेज भी करो उनको, थोड़ा शांति भी दो, थोड़ा सा उनको पोटारो, है ना? थोड़ा सा उनको प्रेम करो, थोड़ा सा सराहो कि ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे थे। पतरस को देखिए, पतरस ने क्या किया, वो बोलते हैं कि मैं तुझ में एक पित्त की सी कड़वाहट देखता हूं। एक व्यक्ति को बोला, है ना, जो जादूगर, वो जादूगिरी दिखाता था, और बोल रहा था मुझे भी ये वरदान दो कि जिस पर हाथ रखूं पवित्र आत्मा आ जाए, प्रेरितों के काम में ऐसा है। तो वहां पे पतरस ने उसको क्या बोला पता है? प्रार्थना कर,
ऐसे व्यक्ति को भी बोला प्रार्थना कर, संभव है कि तेरा पाप शुद्ध कर दे प्रभु। ये चरवाही सिर्फ डांटना डपटना नहीं, परंतु वो प्रेम, वो कंपैशन, कभी कभी अपनी गलतियों को बताना और सब लोगों को मन फिराव के बारे में बता बता करके प्रभु की तरफ खींचते चले ले जाना, ये है मसीही जीवन मेरे प्रियो। प्रतिदिन मेरा और आपका जीवन मन फिराव का होता है। आप मुझे कुछ स्पेशल आदमी मत समझ लीजिएगा, या हम एक दूसरे को कुछ ऐसा ना समझें कि अरे सब तो मेरे से बहुत अच्छे हैं। नहीं, कहने का मतलब जब उसने कहा था ना कि एक दूसरे को अपने आप से अच्छा समझो, यही बोलना चाह रहे थे। और यही मेरे और आपके जीवन का एक मकसद होना चाहिए, है ना। लिखा है जो मसीह में बलवंत है, मैच्योर है, तुम जो आत्मिक हो निर्बलों की सहायता करो। वो अपराध में भी पकड़ा जाए तो उन पर दया करो, उनको संभालो। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसी थे एक टाइम, क्योंकि हम भी ऐसी थे एक टाइम। कमेंट मत पास करो, वो मैच्योरिटी की निशानी नहीं है। कई बार आपने देखा है, दो बच्चे लोग रहते हैं, बोलते हैं आइसक्रीम चाहिए पापा। तो वो पहले गली में आता था ना आइसक्रीम चलाने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, तो दौड़ कर पहले, मान लीजिए 10 बच्चे हैं और 10 लोग एक दूसरे से बोल रहे हैं आइसक्रीम वाला आया हम भी खाएंगे। सब अपने घर में गए, 8 लोगों को रिस्पॉन्स मिला, नहीं नहीं मिलेगा आइसक्रीम, अभी निकल खाए थे ना, ऐसा ऐसा करके कुछ बहाना मिल गया। 2 लोगों को आइसक्रीम मिल गया। आइसक्रीम मिलने के पहले 10 की दशा सेम थी, और आइसक्रीम मिलने के बाद जिनको मिल गया वो कैसे खाते रहते हैं, उनको जो नहीं मिला उनको दिखा करके, है ना। जीभ 2 हाथ का हो जाएगा, ऐसे नीचे से ऊपर तक आइसक्रीम को एक बार ऐसे उसका मजा लेंगे पूरा, है ना, दिखा करके। ए दे, बच्चे लोग का आदत होता है ना, देखा ना आपने, ए दे, मिल गया ऐसे करते। पौलुस बोलते हैं कि तिमुथियुस, तीतुस, मुझे पहचानो, मैं तो सबसे बदतर था। प्रभु ने हम पर दया इसलिए की ताकि हम भी दूसरों के पास सुसमाचार पहुंचाएं, उनको एनकरेज करें, जहां पे जिनको चोट लगा, जिनके हार्ट में बहुत तकलीफ है, उनको हील करें, एनकरेज करें, शांति दें। डांटो, नो प्रॉब्लम, परंतु वो एक सिर्फ एक वन फेस नहीं होना चाहिए, है ना। डांटते हो, शांति भी दो, शांति दो, एनकरेज करो, लोगों को पहचानो। मानो कोई बहन है, जैसे मैं मोनिका दीदी का बात करूंगा। मोनिका दीदी ऐसा है कि हम लोग जब संगति करना स्टार्ट किए तो मैंने फिर ऐसा हुआ कि मोनिका दीदी, प्रशांत, पूनम, मैं, एरिक और कई लोग ऐसे थे, तो ऐसा हुआ मैंने लोगों को पहचानना स्टार्ट किया। मैं बोला कि मोनिका दीदी ना थोड़ा सॉफ्ट दिल की है, जैसे लेडीज लोग का होता है ना, लड़की लोग का थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, उनको आप ज्यादा डांट नहीं सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बात कर सकते। तो मैं बोला कि नहीं, जब आप देखते हैं कि लोग, कोई लोग ऐसे हैं, तो उनके पास थोड़ा वैसे जा करके बनना पड़ता है ना, उस उसमें ढलना पड़ता है और फिर जा करके उनको कोई शिक्षा देना पड़ता है। और मैंने देखा कि प्रशांत थोड़ा सह सकता है तो उसको डांट लगा देता हूँ कभी कभी, है ना। परंतु मैं मोनिका दीदी से जैसे बात करता हूँ वैसे मैं प्रशांत से नहीं बात कर सकता, जैसे मैं प्रशांत से बात करता हूँ वैसे मैं पूनम से बात नहीं कर सकता। तो ये इस चीज का मेरा कहने का मतलब था कि हम अपने आप, एक दूसरे को अपने आप से अच्छा समझें, सब बातों में, इन बातों में ध्यान रखें कि कैसे ट्रीट करें, क्योंकि हम भी एक समय पापी थे और उसको कभी ना भूलें, है ना, कभी ना भूलें। पिछले पापों को से शुद्ध होकर के भूल गया है, ऐसा लिखा है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि और उसके बाद में आप सभी को भी अवसर होगा कि जरूर आपने जो सीखा या फिर आप जो अपनी गवाही देना चाहते हैं, अभी जैसा भी है, आपको जो भी अच्छा लगे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले।